I can't wait for this fight, by the way. I cannot wait. Oh my god, it's gonna be insane. It's been too long since we've got a fight like this. मतलब हमें मिल रहे दो एब्सोल्यूट किलर्स अपने प्राइम्स में। एक बंदा जो एक अनडिफीटेड रैकिंग बॉल है, जो कई सालों तक अपने जिम में ही सोया क्योंकि उसके पास और कोई जगह थी ही नहीं, और दूसरा है एक चैंपियन who's brought the entire sport of MMA to the country of South Africa, and he's made history as South Africa's first UFC champion ever. इस weekend UFC 319 Khamzat Chimaev versus Dricus du Plessis. ये सिर्फ एक नॉर्मल फाइट नहीं, दोनों फाइटर्स UFC में अनडिफीटेड है। एंड इस वीडियो के एंड तक आई एम गोना गिव यू गाइस माय ऑफिशियल प्रेडिक्शन, एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक। तो पहले खमजात चिमाएव की बात करते हैं। खमजात चिमाएव की जिंदगी is straight out of a movie. This guy was born in Chechnya, completely war-torn region. वो एक ऐसी जगह में बड़ा हुआ है where survival wasn't guaranteed. जब वो बड़ा हो रहा था वो हर जगह रेसल करता था, स्ट्रीट्स पे, स्कूल में, एनीवेयर जहाँ भी उसको मौका मिल जाए, you could see Chimaev wrestling at a very young age. When his family eventually moved to Sweden, उनके पास कुछ नहीं था, not even a proper home. इसलिए खमजात चिमाएव लिटरली अपने जिम में रहता था। उसका एक छोटा सा कमरा था, एंड कमरे के बाहर you could see the entire gym. That is how he trained for multiple years. Oh, Kausaren bro. Hey bro. Me too. People say they live in the gym, but I'm real living in the gym, brother. Because this is my house. I show you one more house. It's guys living there outside. वो उठा, उसने ट्रेनिंग की, वो उधर ही सोया, एंड ही रिपीटेड दैट फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स। इट मेक्स सेंस राइट, जब हम उसको फाइट करते हुए देखते हैं वो हंगर कहाँ से आती है। यू नो, जब आप ऐसे रीजन से आ रहे हो जहाँ आपका एक प्रॉपर घर नहीं था, योर फैमिली हैज बीन मूविंग अराउंड, आपने बहुत स्ट्रगल किया है एंड काफी कुछ देखा है फ्रॉम अ वेरी यंग एज। वो सारा जो उसका हंगर है, जो एंगर है, डायरेक्टली ट्रांसलेट्स इनटू हिज फाइट्स। ही फाइट्स लाइक एवरी सेकंड ऑफ द फाइट इज लाइफ और डेथ, या तो मैं मरूंगा या तू मरेगा। That's how he fights. लेकिन जो उसका ओपोनेंट है ड्राइकस डू प्लेसी, उसकी एक बहुत डिफरेंट जर्नी थी। बड़ा हुआ साउथ अफ्रीका में, अवे फ्रॉम द UFC स्पॉटलाइट। उस टाइम पे नो वन रियली न्यू अबाउट MMA इन साउथ अफ्रीका, लेकिन ड्राइकस, उसने एक पूरी नेशन को इंस्पिरेशन दी है कि यू कैन लिटरली डू व्हाटएवर यू वांट। और जनवरी 2024 में उसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर साउथ अफ्रीकन UFC चैंपियन। अब उसकी हर फाइट में, हर वॉकआउट में, he's carrying the flag, he's carrying the pride and he's carrying an entire country behind him. दो बहुत अलग रास्ते, लेकिन दोनों have gone through tremendous difficulty to be where they are today. एक जिसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था, एंड एक जो एक नए स्पोर्ट को अपने कंट्री में लाना चाहता था। एंड इस सैटरडे फाइनली वो दोनों फाइटर्स UFC 319 में मिलेंगे। अब बात करते हैं स्टाइल्स के बारे में। सबको पता है चिमाएव का स्टाइल कैसा है। जैसी ही फाइट शुरू होती है, you're drowning in pressure। चिमाएव की जो स्ट्रेंथ है, जो बॉडी पावर है, जो ग्राउंड कंट्रोल है, जो टेक डाउन्स है, इट्स अनबिलीवेबल। वो आपको टेक डाउन करेगा, he'll smash you with ground and pound and he'll drown you out. He has made fighters like Kamaru Usman and Robert Whittaker look like nothing. वो undefeated एक reason से है, and if he gets you down, the fight is basically over. He's mauled everyone. Gilbert Burns, Robert Whittaker, Kamaru Usman, जो भी हो। And उसकी जो last fight थी, the Whittaker fight, मैं क्या ही बोलूं। Before Khamzat Chimaev even locks in the choke, Robert Whittaker taps. रॉबर्ट विटेकर की जो पूरी जॉ थी वो पीछे आ गई थी। That's how deadly that pressure was. Chimaev है 14-0 with 12 of his fights coming by way of finish. And the real problem is, except the Burns fight and maybe the Usman fight, none of those fights were really competitive. लेकिन although Khamzat Chimaev के पीछे इतनी हाइप है, he's beaten all these former champions, and वो इस सैटरडे को betting favorite भी है, even though वो चैंपियन नहीं है। इसके बावजूद बहुत लोगों को लगता है, एंड आई मीन बहुत लोगों को, कि ड्राइकस डू प्लेसी ये फाइट जीतने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाई एंड हाउ हिज स्टाइल कंपेयर्स टू खमजात चिमाएव। देखो, जब ड्राइकस डू प्लेसी पहली बार UFC में आया था, सबने उसको अंडर एस्टिमेट किया। आपने कब एक ऐसा फाइटर देखा है जो इतनी ऑकवर्डली मूव करता है? दोस क्रेजी पंचेस, ऐसे लगता है कि ही इज फाइटिंग इन द बार। इट डजंट लुक लाइक ही फाइट्स लाइक अ प्रोफेशनल फाइटर। लेकिन 9 fights later, he is 9-0 in the UFC. He's knocked out Robert Whittaker, submitted Israel Adesanya, and 2 बार Sean Strickland को हराया।
That's 4 wins over former champions. और अगर आप एक Khamzat Chimaev fan हो and आपको लगता है कि you can tire Dricus du Plessis out with your takedowns and your pressure, you're heavily mistaken. उसका जो स्टाइल है, he just keeps coming and coming and coming. जब मैं उसकी फाइट्स देखता हूँ, I compare his cardio to like a Mirab. He just looks so fresh as the fight keeps going on. But he's also never faced an opponent that has the pressure that Chimaev brings. No one. Robert Whittaker नहीं है, Israel Adesanya नहीं है. Every time the world has doubted Dricus du Plessis, वो जीता है. इसलिए I think a lot of people are thinking कि Dricus du Plessis ये जीतने वाला है. Khamzat Chimaev has never been in a 5-round fight. देखो तो fans confused है, मैं confused हूँ, betting odds भी confused है. General consensus ये है UFC fans के बीच में कि Dricus du Plessis, Khamzat Chimaev का जो early pressure है वो survive करके Dricus du Plessis ये fight जीत जाएगा. He just needs to get past the first 2 rounds and Dricus du Plessis has a way better chance of winning the fight. ये सिर्फ कोई नॉर्मल टाइटल फाइट नहीं है. You have Khamzat Chimaev who has been hyped as the next big thing for so many years. सबको लगा था कि वो welterweight टाइटल जीतने वाला है, but then he just couldn't make welterweight anymore. He then jumps up to middleweight and now he's 1 fight away to prove it. Dricus du Plessis के लिए this is an even bigger fight I think. जब हम Dricus du Plessis का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, you know the opponents that he's beaten, can you imagine if he adds Khamzat Chimaev to his resume? अगर Dricus ने Chimaev को हरा दिया, he will go down as one of the best middleweights ever. तो आप पूछ रहे होंगे कि KS ये फाइट कौन जीतेगा? आई थिंक जो ऑब्वियस बात है वो क्लियर है कि अगर Dricus पहले 2 राउंड्स को सर्वाइव कर सकता है, he instantly has a better chance of winning. बट मेरे को लगता है the way that Khamzat Chimaev has been training, Arman Tsarukyan के साथ, TJ Dillashaw के साथ, he's been training with world class athletes and I have no doubt Khamzat Chimaev की cardio is going to be good. Obviously वो अपना pressure लाएगा but he's not going to be crazy with it जैसे वो Burns fight में था. He's not going to be irresponsible with his energy. लेकिन फिर बात आ जाती है Dricus du Plessis का जो plot armor है, हम वो कैसे रोके? It's impossible to stop that. And Dricus बहुत ही ज़्यादा talented fighter है. It's really tough to predict यार, seriously. मेरी ऑफिशियल प्रेडिक्शन ये है, Khamzat Chimaev की लास्ट फाइट के बाद आई टोल्ड माई सेल्फ, आई लिटरली वाउड टू माई सेल्फ कि मैं कभी Khamzat Chimaev के अगेंस्ट पिक नहीं कर सकता आफ्टर व्हाट ही डिड टू रॉबर्ट विटेकर. अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन है, इज इट Dricus du Plessis, Reiner de Ridder, Caio Borralho, आई डोंट केयर. आई सिंपली कैन नॉट पिक अगेंस्ट Khamzat Chimaev. उसकी जो हंगर है, उसकी जो डोमिनेंस है, द way he's finished his fights, I just think he's going to dominate DDP on the ground. मेरे को नहीं पता अगर ये fight majorly ground पे होगी, because I know कि Dricus du Plessis would have definitely trained for wrestling. It's very obvious. So I don't know fight कहाँ होने वाली है, but I know this: Khamzat Chimaev is gonna win this fight. Honestly, I don't think this fight ends in a finish. I think it's gonna be too competitive. I'm gonna say this fight goes until the end and Khamzat Chimaev wins by decision. That is my official prediction. Let me know आप लोगों को क्या लगता है. This is one of the toughest fights to predict this year, hands down. It's literally a 50-50 split क्योंकि दोनों fighters अपने primes में हैं. Let me know who you think will win and how they will win. Will they win by decision, submission, knockout? Thank you so much for watching and I'll catch you guys in the next video. Peace.